Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. वो आपकी बातों को नहीं समझते हैं, वो आपके कंप्लेंट्स को नहीं समझते हैं, वो आपके डिस्कशंस को नहीं समझते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को समझते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलते हैं, एंजल्स उनको सुनते हैं, जो आपके सराउंडिंग में एंजल्स खड़े हैं वो सुनते हैं और वो जाके उस काम को एकम्प्लिश करते हैं। जैसे भजन संहिता 103 में लिखा है 20 और 21 में, Those who listen to your command, angels, those who listen to your command, that means परमेश्वर की कमांड को यानी कि उसके वचन को सिर्फ एंजल्स पालन करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारा फेवर देखें, आप चाहते हैं कि आप जीवन में देखें कि बहुत सारे एंजल्स काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन फेवर से भर जाए, आप चाहते हैं कि आपका जीवन में बहुत सारे चमत्कार डेली बेसिस पे हो, तो आपको सही सही चीज़ें मुख से निकालना पड़ेगा और कंप्लेन करने की बजाय आपको परमेश्वर के पास जाके उसके वादे उसको याद दिलानी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि परमेश्वर आपने ऐसा वादा किया था। मैंने रिसेंटली एक नोटबुक में बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट में ऐसे लिखा कि लॉर्ड यू टोल्ड मी दैट माई चिल्ड्रन विल बी माइटी इन लैंड, लॉर्ड You told me that you will make me the head, not the tail. Lord, you told me that I will never lack. You told me that I'll be head, not the tail. I'll only lend, not borrow. So, एक 3-4 पेज की मैंने काफ़ी सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, जिसमें सब हर लाइन में मैंने लिखा, Lord, you told me that I will have Ephesians 3:20 blessing more than I can ask or imagine. राइट सो आप ऐसे एक प्रेयर नोट बनाइए जिसमें आप प्रार्थना लिखिए, कंप्लेन करने के बजाय परमेश्वर की जो वायदे हैं, वचन है, स्क्रिप्चर रेफरेंस है, उसके साथ आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 8 हम लिखते हैं कि आप सप्लिकेशन के साथ परमेश्वर के पास जाएं और उसको लिख के बताएं कि आपको क्या चाहिए, और लेट द पीस ऑफ गॉड दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग गार्ड योर हार्ट एंड माइंड एंड लेट द जेंटलनेस बी एविडेंट टू ऑल। यानी कि जब आप इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर के वादा पूरा होने का, आपका जो जेंटलनेस है, आपका जो उदारता है, आपका जो खूबसूरती है परमेश्वर में होने का, दैट शुड बी एविडेंट टू ऑल। नॉट सेल्फ पिटी, नॉट कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, not fault finding, not rebelling against God, not rebelling against people. Let your gentleness be evident to all. Let your gentleness be evident to all. So यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। If Ecclesiastic chapter 3 verse 11 says that he makes everything beautiful in its own time, that means अगर परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया मतलब वो खूबसूरत दिखेगा। अगर वो खूबसूरत नहीं दिख रहा है, जो जिस बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं वो अगर खूबसूरत अभी नहीं दिख रहा है, मतलब अभी परमेश्वर ने इंटरवीन नहीं किया है, मतलब परमेश्वर ने अभी उसमें हाथ नहीं लगाया है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि एवरीथिंग गुड दैट इज़ गॉड, सो एवरीथिंग गुड इज़ गॉड। इफ़ एनीथिंग इज़ बैड इट्स नॉट फ्रॉम गॉड येट। सो परमेश्वर का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है, परमेश्वर ने अभी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ वादा किया 11 में कि ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटिफुल बट इन इट्स ओन टाइम। उसने क्या किया है, अपने समय में, उसने निर्धारित समय में हर चीज़ को सुंदर बनाया है। यानी कि जो परमेश्वर करता है वो सब कुछ सुंदर है। ये मेरा बहुत सबसे बड़ा रेवलेशन है लाइफ का कि गुड गॉड, एवरीथिंग दैट ही डज इज़ गुड। God is beautiful, so everything that he does is beautiful. Everything that he speaks is beautiful. Everything that he works is beautiful. यानी कि अगर सुंदर नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। आज आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए और याद रखिए, परमेश्वर का हाथ लगते ही चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं।
अगर आपका जीवन अभी खूबसूरत नहीं है, क्या आपने परमेश्वर को अपने हाथ लगाने दिया? उन सारे एरियाज़ में, जिन एरिया में आपको स्ट्रगल है, क्या आपने परमेश्वर के वचन को उस एरिया में लागू किया जिस एरिया में आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, जिस एरिया में आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? क्या आपने उन एरियाज़ को परमेश्वर के हवाले किया? क्या आपने उन एरियाज़ को परमेश्वर को दिया? क्या आपने अपने प्रार्थना में शिकायत करे बगैर परमेश्वर को आपने ये बोला कि परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आपकी जो सोच है मेरे लिए, योर थॉट्स आर ओनली टूवर्ड्स गुड, नॉट ऑफ ईविल, ओनली टू गिव मी होप एंड फ्यूचर, पीस एंड नॉट ईविल? क्या परमेश्वर को आपने बोला कि लॉर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू गुड थिंग्स टू मी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से? परमेश्वर से आपकी इच्छा जो है वो क्या है? आप कंप्लेन कर रहे हैं दिल में कि परमेश्वर आपको वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, उसको दे दिया मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ भला करेगा? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर के जो वादे हैं आपके लिए अटल हैं? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उसने वादा किया है उसने वापस नहीं लिया है? जैसे आइज़क का वादा उसने अब्राहम को किया था, तो अब्राहम की हाथ से कभी भी वो वादा उसने नहीं छीना था। लेकिन जब लेट हुआ तो अब्राहम ने खुद ही अपने आप को हेल्प किया, बीवी की मदद से। वो उसकी जो सर्वेंट के ज़रिए से उन्होंने इश्माइल को पैदा किया, अपने आप हेल्प करने की परमेश्वर को कोशिश की। ऐसे हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग ऐसे करते हैं। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर लेट हो रहा है तो हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, इश्माइल पैदा हुआ और मैंने देखा कि कितना प्रॉस्पेरिटी है उस लैंड में। दैट इज़ लैंड ऑफ इश्माइल। सो अगर इश्माइल के लैंड में इतना प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पे आइज़ैक की वंशज हैं जो कि आप और मैं हैं, हम प्रॉस्परस क्यों नहीं होंगे? हमें प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे जीवन में भी अब्राहम एक ब्लेसिंग है। जैसे गलातियों के 3:13 में लिखा है कि उसने हमारे सारे श्रापों को ले लिया, हमारे गरीबी, हमारे ब्रोकननेस, हमारे पाप, हमारे श्राप को ले लिया, ताकि 14 वर्ष में लिखा है कि अब्राहम एक ब्लेसिंग हम तक पहुंच सके, हमारे जीवन में लागू हो सके। तो मेरा ये आपसे दोबारा से क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप परमेश्वर से? आप परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में वो करें? क्योंकि कई बार दुनिया की जो प्रोग्रामिंग है हमारे मन को इतना बोझ तले डाल दिया है कि हमारे साथ गलत हो चुका है पिछले दिनों, तो हम बहुत मुश्किल होता है हमें कि हम कुछ अच्छा बिलीव करें। हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी चीज़ें हमारे साथ होंगी, क्योंकि पुराने ज़माने में, पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों में हमारे साथ बुरा हुआ। तो आज मैं एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ आपको कि आप come forward and transform your mind, and mind can be transformed only by the word of God. जैसे रोमियो का 12 में लिखा है, be transformed by the renewal of your mind by the word of God. रिन्यू करिए अपने मन को। हो सकता है आपके जीवन में आपके बाप दादा, आपके पूर्वजों के पास पैसा नहीं था, लेकिन आपके पास होगा, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में शांति नहीं था, लेकिन आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में शांति होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप नया शुरू करेंगे, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग गॉड टू डू गुड टू यू। रिमेंबर, इफ़ इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल, इट्स नॉट गॉड्स टाइम, और गॉड हैज़ नॉट टच्ड दैट एरिया येट। अगर खूबसूरत नहीं हुआ है माय फ्रेंड अभी तक चीज़ें आपके जीवन में, यानी कि वो परमेश्वर नहीं है अभी, और परमेश्वर ने आपके जीवन को अभी छुआ नहीं है, क्या आप उसको अलाउ करेंगे आज कि वो आपके जीवन को छुए? मेरे पीछे पीछे दोहराइए, बोले यीशु मसीह मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने, आज मैं ये जीवन आपको देता हूँ। और दिल से बोले कि परमेश्वर मुझे माफ़ करें,
मुझे माफ़ करे कि मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की है। मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की है। कई बार जानबूझ के किया है, कई बार अनजाने में किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन आप अपने हाथ में ले लें और उसको सुंदर बनाएं, जैसे आज मैंने पास्टर अनु से सुना। आज मैंने सुना कि आपने अगर नहीं छुआ है तभी मेरा जीवन सुंदर नहीं है। आप मेरे जीवन को आज छुइए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नई शुरुआत दीजिए और मेरे जीवन को सुंदर बनाएं। आपने अगर ये प्रार्थना किया है, प्लीज़ हमारे टीम के साथ कांटेक्ट करिए और हम आपके साथ बने रहना चाहते हैं। हम आपके साथ प्रेयर करना चाहते हैं, आपको बाइबल स्टडी में हेल्प करना चाहते हैं। और हमारा एक प्रोग्राम भी है जो पास्टर और लीडर्स के लिए है, वो है फ्रीडम फ्राइडे। हर फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को करते हैं। 7 हफ्ते का कोर्स है। 7 हफ्ते में हम आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, कन्फेशंस, एंड हम आपके जो बोझ है, मिनिस्ट्री का बोझ है, उसको हम हल्का करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए हमारे टीम के साथ और हम आपको हेल्प करेंगे कि आपका मिनिस्ट्री अच्छा चले। और हम ऑर्डिनेशंस में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप इंडिपेंडेंट पास्टर हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। और मैं चाहती हूँ कि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बने, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे जानों को बचाया जाएगा, बच सकते हैं। आप परमेश्वर के हाथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुलाया है बहुत सारे जानों को बचाने के लिए। आप ये प्रोग्राम बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, आप ये प्रोग्राम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन को विक्टोरियस बनाना चाहता है, आपके जीवन में ऐसे कामयाबी लाना चाहता है कि आप एक इनहेरिटेंस छोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए जाएं। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू होप एंड फ्यूचर. My plans have only thought of peace, not of evil, and I want to give you an expected end, says the Lord. आज के बाद सिर्फ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे आपकी पास्ट में कुछ भी हुआ हो, चाहे आपके बाप दादाओं के ज़माने में कुछ भी हुआ हो, माय फ्रेंड, आज के बाद आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ परमेश्वर की तरफ से कि आपका जीवन सिर्फ अच्छाइयों से भरेगा, क्योंकि डेविड यहाँ पे भजन संहिता 27:13 में कहता है, आई हैड फेंटेड अनलेस आई हैड बिलीव्ड टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। दाऊद बताता है कि अगर मैंने भरोसा नहीं किया होता कि परमेश्वर की अच्छाइयों को देखूंगा, तो मैं थक जाता, मैं टायर्ड हो जाता और फेंट हो जाता। तो दाऊद ने ये भजन संहिता 27:13 में ये परमेश्वर का वादा लिखा कि अच्छा हुआ जो मैंने अच्छी चीज़ों पे बिलीव किया कि परमेश्वर की जो भलाई है मैं इस धरती पे यहाँ पे जब तक ज़िंदा हूँ तब तक देखूँगा। मरने के बाद हम सबको बहुत अच्छा हेवन मिलने वाला है, उसमें तो कोई शिकायत नहीं है, अच्छा हेवन होगा। लेकिन जीते जी हम इस दुनिया में अच्छी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर का प्लान है। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगी जानने की, फिर एक बार हम आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बढ़िया एनॉइंटेड एपिसोड लेके आएंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। ये प्रोग्राम के बारे में दूसरों को बताएं, शेयर करें, देखें और हमारे साथ कॉल करें, जुड़े रहें, प्रार्थना करें हमारे साथ और हमें टेस्टिमनीज़ भी बताएं। हम बहुत बहुत आभारी हैं परमेश्वर का कि उसने हमें मौका दिया कि हम आप तक पहुंच पाए। गॉड ब्लेस यू। एंड जाते जाते मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, बॉडी में बने रहेंगे और आप परमेश्वर की भलाई को इस धरती पे जब आप जिंदा हैं तब देखते रहेंगे। आपका जीवन ब्यूटीफुल होगा। इन यीशुअस नेम आई प्रे, आमेन। जब तक हम फिर मिलते हैं, प्लीज़ स्टे एनकरेज्ड एंड गॉड ब्लेस यू।
Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.